हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोगों को केमिकल रिएक्शन चैप्टर का ऑरली रिवीजन करवाने आया हूं। तो आई होप सो आपने केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़ रखा होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी एकदम ही डिफरेंट होता है। एंड मैं बात करता हूँ जैसे कि दूध से दही बन जाना। दूध का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होता है एंड दही का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होता है। अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। दोनों ही क्या होता है, गैस होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस होता है, लेकिन आफ्टर केमिकल रिएक्शन ये लोग क्या होता है, जब जुड़ते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो मिलकर ये लिक्विड बनाते हैं। इट मीन जल बनाता है, जो कि लिक्विड फॉर्म होता है। अब मैं बात करता हूँ केमिकल इक्वेशन का या फिर रासायनिक समीकरण का। तो रासायनिक समीकरण या इक्वेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन को सिंबल और नंबर से रिप्रेजेंट करने का ये एक मेथड होता है। अब मैं बात करता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या हो सकता है, तो पदार्थ के रंग में परिवर्तन आ सकता है, उसके स्टेट में परिवर्तन आ सकता है, टेम्परेचर में चेंजेस आ सकता है, और साथ ही साथ गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, और साथ ही साथ टेस्ट भी डिफरेंट हो सकता है, और साथ ही साथ स्टेट भी चेंज हो सकता है। शेप का भी निर्माण हो सकता है, प्रेसिपिटेट का निर्माण हो सकता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूँ तो जब हम आयरन को जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। तो जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट से जब रिएक्शन करवाए थे तो कॉपर सल्फेट नीला कलर का था। जो हम लोग का आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो आयरन सल्फेट बना वो हरा कलर का होता है। अब हमारे सामने एक सवाल उठता है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो इसका जवाब छुपा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो डेफिनेशन था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, जिस वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक केमिकल रिएक्शन में के इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का थ्योरी लैवोजियर ने दिया था। करता हूँ जो केमिकल इक्वेशन में जो एरो हेड होता है उसका वो प्रोडक्ट के बारे में बताता है। न्यू प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसके बारे में बताता है एरो हेड। केमिकल रिएक्शन के में लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड एरो के प्रोडक्ट होता है। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। अब पहला होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड पांचवा होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। अब मैं बात करता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, 2 रिसेप्टेंस जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि ए प्लस बी मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे ए प्लस बी मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे ए बी। इट मीन्स इसमें क्या होता है, 2 कंपोनेंट मिलकर एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। अब मैं बात करता हूँ डिपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, विघटन। इट मीन्स अगर कोई ए बी प्रोडक्ट है तो वो ए प्लस बी में ब्रेक हो जाएगा। ए बी अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो ए प्लस बी में ब्रेक हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका ए बी प्लस बी है, ए बी प्लस सी है। अगर ए बी प्लस सी है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ए सी के साथ चला जाएगा और बी अकेला हो जाएगा। ए सी के साथ चला जाएगा और बी अकेला हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो इसमें अगर मान लीजिए ए बी प्लस सी डी है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ए सी के साथ चला जाएगा और बी डी के साथ चला जाएगा। अगर मैं बात करूँ कोयले का जलना, एक आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है कोयले का जलना। अगर मैं बात करूँ जल का फॉर्मेशन का, लिस्ट वाटर का फॉर्मेशन का, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, H2O बनता है, और ये भी एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। मैं बात करूँ बुझा हुआ चूने का फॉर्मेशन और साथ ही साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। वैसा रिएक्शन जिसमें कि हीट उत्पन्न होता है, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जनरेट होता है, तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। बात करता हूँ डिस्पोजिशन रिएक्शन। जब कभी भी सब्सटेंस में हीट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को या फिर लाइम स्टोन जिसको बोलते हैं, उसका CaCO3 में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका डिस्पोजिशन रिएक्शन का। मैं बात करूँ जब लेड नाइट्रेट को में हीट प्रोवाइड किया जाता है तो क्या होता है, तो जब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल 2 तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 PbNO3 बराबर हो जाता है 4 PbO में प्लस लेड नाइट्रेट को PbNO3 का होल 2 को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो इसको सबसे पहले हम बैलेंस, इसका इक्वेशन क्या होता है, बन जाएगा 4 PbN
लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो जब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला तो PbNO3 का होल 2, तो जब इसको गर्म किया जाता है तो इक्वेशन इसका बैलेंस करने के लिए हो जाएगा 2 PbNO3 का होल 2 इक्वल टू बराबर हो जाता है आपका 2 PbO लेड ऑक्साइड बनेगा प्लस 4NO3 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा प्लस O2 बनेगा। ये आपका एग्जांपल है ये भी डिस्पोजिशन रिएक्शन का। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaHCO3 को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 NaHCO3 का NaHCO3 को बराबर हो जाता है आपका सोडियम क्लोराइड में सोडियम कार्बोनेट में NaCO3 में प्लस प्लस जल में H2O में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaHCO3 को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये भी डिस्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। तो ये बन जाएगा, इक्वेशन को बैलेंस करें 2 NaHCO3 बराबर हो जाएगा आपका Na2CO3 प्लस जल बनेगा H2O बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो इसको समझने से पहले हमको रिएक्टिविटी का लेवल पता करना होगा। तो सबसे इसका ट्रिक है आपका प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट गे। ये क्या होता है, रिएक्टिविटी लेवल को बताता है ऊपर से नीचे तक। तो P से पोटाशियम, C से कैल्शियम, प्लीज़ कॉल मी, M से मैग्नीशियम, प्लीज़ स्टॉप। मैं बात करता हूँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट सिस्टम रिएक्शन का। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले हमको रिएक्टिविटी का लिस्ट याद होना चाहिए। तो मैं इसका ट्रिक बताता हूँ, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी अ स्मार्ट गे, इसका ट्रिक है। तो प्लीज से होता है आपका P से पोटेशियम, स्टॉप से हो जाएगा S से सोडियम, कॉलिंग का मतलब C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, A से एल्युमिनियम, Z से जिंक एंड प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर, I से हो जाएगा आपका आयरन एंड L से हो जाएगा आपका लीड, H से हो जाएगा हाइड्रोजन, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट गे। तो C से यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉपर एंड M से हो जाएगा मरकरी एंड S से हो जाएगा स्मार्ट से S से मतलब सिल्वर एंड स्मार्ट गे, G से मतलब हो जाएगा गोल्ड। जब आयरन को जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराया जाता है तो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये एग्जांपल है एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। दूसरा एग्जांपल की बात करता हूँ, तो जब जिंक को जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराया जाता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। इट मीन्स ये क्या करता है, जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, कम रिएक्टिव वाले को हटा देते हैं और उसका प्लेस ले लेते हैं। जब कॉपर को जिंक सल्फेट से रिएक्शन कराया जाएगा तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि जिंक जो होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो इसमें क्या होता है, उत्पाद का जो निर्माण होता है वो दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से तैयार होता है। बात करता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रिया एक साथ होता है। इट मीन्स ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया एक साथ होता है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कम होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। अब मैं बात करता हूँ रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन होता है। कभी ऑक्सीजन फैटी प्रोडक्ट के साथ होता है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, तो इससे गंध और टेस्ट में परिवर्तन आ जाता है, तो इसको हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, रेंसिडिटी।